गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ईडीडी 1 और ईडीडी 2 में जो कि कॉमन टॉपिक है, हम बताएंगे सर्विस कनेक्शन का पहला न्यूमेरिकल। सर्विस कनेक्शन में किस प्रकार से न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, इसे हम देखना है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल को नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसके आगे हमें और भी कार्य करने हैं। न्यूमेरिकल है, जैसे देखिए, एक उपभोक्ता का एक मंजिला भवन वितरण पोल से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उसे 5 किलोवाट का एक कलीय सेवा संयोजन देने के लिए सामग्री की सूची बनाइए तथा कुल लागत ज्ञात कीजिए। दो चीजें यहाँ ध्यान देने की है कि लोड टोटल कितना है, 5 किलोवाट। कनेक्शन किसका देना है, एक कलीय यानी सिंगल फेस। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पूर्वानुमान लिखना पड़ता है। पूर्वानुमान मीन्स एजम्पशन। एजम्पशन में मैंने क्या लिखा है, पहला, आप जिसको हिंदी में लिखना हिंदी में भी लिख सकता है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। कंसीडर द टाइप ऑफ सर्विस कनेक्शन इज वर्टिकल ब्रैकेट टाइप। माना कि सेवा संयोजन का प्रारूप वर्टिकल ब्रैकेट प्रारूपी है। ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि उपभोक्ता का मकान एक मंजिला है। एक मंजिला के लिए मैंने पहले आपको बताया था कि या तो वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन प्रारूप का प्रयोग करेंगे और या तो जीआई पाइप टाइप सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करेंगे। आज मैंने वर्टिकल ब्रैकेट माना है, एक क्वेश्चन हम जीआई पाइप पर भी ले लेंगे। सेकंड, हमने एजम्पशन में क्या लिया है, दी ओवरहेड वायर इज एएसी। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन पोर्ट से हम तार खींचेंगे वो फेज तार एएसी होगा, एसीएसआर नहीं होगा। मैंने पहले बताया है कि एलटी लाइनों के लिए ज़्यादातर हम लोग एएसी लाइन चालक का या लाइन कंडक्टर का प्रयोग करते हैं। जबकि सिंगल फेज है तो फेज एक होगा, एक तार एसी कंडक्टर होगा और दूसरा हमारा 8 स्टैंडर्ड वायर गेज या 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का न्यूट्रल वायर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 कोर वाटर प्रूफ केबल विल बी यूज्ड आफ्टर द ओवरहेड सेक्शन। 2 कोर वाटर प्रूफ केबल विल बी यूज्ड आफ्टर द ओवरहेड सेक्शन। कहने का तात्पर्य है कि सिंगल फेस है, एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए हमें 2 कोर केबल का हमने यूज किया है, वो केबल हमारा वाटर प्रूफ रहेगा। नेक्स्ट हम डालते हैं, द लेंथ ऑफ द केबल विल बी 8 मीटर फॉर 4 मीटर केबल विल बी यूज्ड फॉर टर्मिनेशन। इसको समझने की जरूरत यह है कि केबल का लेंथ जो है हमने मान लिया है कि 8 मीटर होगा, लेकिन 2 मीटर केबल एक साइड में, 2 मीटर केबल दूसरे साइड में टर्मिनेशन के लिए प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के बाद हमारा ये पूर्वानुमान, जिसे एजम्पशन कहते हैं, ये हो गया। इसके बाद हम ये ध्यान देते हैं कि इसके आगे हमें करना क्या है। इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। उसके बाद हम आगे बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आगे का स्टेप हमारा क्या है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे करंट का मान। करंट का मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि करंट का मान ज्ञात होने से हमें सारी चीज़ों की साइजें पता चल जाती हैं। जैसे एसी कंडक्टर की साइज क्या होगी, केबल की साइज क्या होगी, ये निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर निकाला है P = V cos phi। गिवन डेटा में हमें ये देखते हैं, गिवन हमें क्या क्या है। गिवन डेटा में क्या है, उपभोक्ता को कितनी की सप्लाई चाहिए, लोड कितना चाहिए उपभोक्ता को, 5 किलोवाट। सिंगल फेज सप्लाई है तो V = हम क्या मानेंगे, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज।
पावर फैक्टर जो cos फाई है इसको हम जनरली इसके लिए 0.9 मानते हैं। अब यहाँ पर I का मान निकालने के लिए हम लिखते हैं I इक्वल टू P/V cos फाई। सिंगल फेस है, 3 फेस होता तो अंडर√3V cos फाई होता। तो P का मान रखा हमने 5 × 1000, क्योंकि किलोवाट में हमने वाट में चेंज किया। V का मान हमने 230 रखा और पावर फैक्टर 0.9 लिया। टोटल करंट हमारा आ गया 24.15 एम्पियर। अब 24.15 एम्पियर करंट आने पर हमें दो चीज़ों की साइज ज्ञात करना बहुत जरूरी है। पहला तो साइज ऑफ टू कोर एयर केबल। एयर केबल की अगर हम साइज निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? फ्रॉम टेबल। आपको मैंने केबल की अप्रोक्सीमेट साइज निकालने के लिए टेबल बनवाया था। जहां तक मुझे याद है टेबल में मैंने दिखाया था 2 कोर केबल के लिए 0 से 25 एम्पियर करंट के लिए हम 2.5 mm² केबल लेते हैं, लेकिन 26 से ऊपर के लिए हम 4 mm² केबल लेते हैं। तो यहाँ चूंकि 25 मीटर 25 एम्पियर 24.15 एम्पियर करंट है, तो कहीं कहीं हम ये तो या तो 2.5 लेंगे या 24 से ऊपर है 25 के आसपास है तो हम 4 भी ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर 2.5 mm² केबल की साइज लेना है। अब आपको पता चल गया कि केबल की साइज होगी 2.5 mm²। इसको इस तरह से लिखते हैं 250 वोल्ट ग्रेड, क्योंकि जो हमारा सिंगल फेस का वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 250 वोल्ट होता है और 250 वोल्ट ग्रेडिंग के लिए ही सिंगल फेस के सारे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। जनरली हमें 200 से लेकर 230 वोल्टेज तक ही प्राप्त होता है, इसलिए 250 वोल्ट तक के लिए हमारे इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। हमारे केबल का इंस्टॉलेशन भी उसी ग्रेडिंग के हिसाब से किया जाता है। अब हम तीसरा स्टेप निकालते हैं। अब केबल का हमने ये तो देख लिया, अब तीसरा स्टेप हम निकालते हैं कि साइज ऑफ एएसी कंडक्टर। एसी कंडक्टर का टेबल के हिसाब से आप देख लीजिएगा, साइज आएगा 3/3.00 mm। ये टेबल आपके पास है, आप टेबल देखिएगा, इसको वेरीफाई करिएगा। इस तरह से हमारा एसी कंडक्टर और केबल की साइज पता चल गई। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अब हम इसको मिटाते हैं। आपको कॉपी में पूरा नोट करना है। इसको मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। एसी कंडक्टर की साइज हमें पता चल गई और केबल की साइज पता चल गई। अब हम आगे आते हैं, ये देखते हैं कि एसी कंडक्टर का लेंथ कितना है और 2 कोर एल्यूमिनियम वाटर प्रूफ केबल का लेंथ कितना है। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ केबल लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं लेंथ, सारे नोट डाउन करते जाइए। लेंथ ऑफ 2 कोर एल्यूमिनियम केबल। हमने अभी इसको ध्यान दीजिए, इसको हमने माना है कि 8 मीटर हमें लेना है, तो 8 मीटर हमने ले लिया। अब मैंने बताया है कि ओवरहेड सेक्शन की ओर 2 मीटर टर्मिनेशन के लिए और 2 मीटर टर्मिनेशन के लिए मीटर बोर्ड की ओर ये 4 मीटर मुझे अतिरिक्त लेना है, प्लस 2 मीटर ओवरहेड टर्मिनेशन यानी ओवरहेड टर्मिनेशन यानी ओएस टर्मिनेशन, प्लस 2 मीटर बोर्ड टर्मिनेशन के लिए केबल का यूज किया जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 12 मीटर। तो आप कॉपी में नोट करिए
कि लेंथ ऑफ यानी केबल की लंबाई कितना है, 12 मीटर है। 12 मीटर कैसे आया, 8 मीटर मैंने पूर्वानुमान में माना था कि 8 मीटर की केबल लगेगी, लेकिन 2 मीटर ओवरहेड टर्मिनेशन के लिए, एसी कंडक्टर जहाँ लगा है उससे हम कनेक्शन करने के लिए, और 2 मीटर मीटर बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए, तो टोटल हमारा 12 मीटर केबल लगेगा। अब इसको मिटाकर हम आगे आपको एसी कंडक्टर के बारे में साइज उसकी लेंथ बताएंगे। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ एसी कंडक्टर। एसी कंडक्टर का हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहले इसने बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल है वो कंज्यूमर के घर से 20 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये मान लीजिए डीपी है और यहाँ से कंज्यूमर का घर जो है, कंज्यूमर हाउस यानी सीएच, ये 20 मीटर की दूरी पर है। अब 20 मीटर की दूरी है तो निश्चित रूप से इसमें हमें टर्मिनेशन के लिए दोनों साइड में कुछ न कुछ एसी कंडक्टर चाहिए। तो यहाँ पर भी हम इधर हमारा टर्मिनेशन के लिए +2 मीटर कर देते हैं और इधर भी टर्मिनेशन के लिए +2 मीटर कर देते हैं, तो टोटल लेंथ हमारा आ जाता है 24 मीटर। क्योंकि एक ही एसी कंडक्टर है, तो एक एसी कंडक्टर कम से कम 20 मीटर तो लेंथ ही है। कहाँ से, कंज्यूमर के घर से, और बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल लगा हुआ है, तो 20 मीटर उसको लेंगे और दोनों साइड में 2 मीटर इधर ब्रैकेट में टर्मिनेशन के लिए और 2 मीटर इधर पोल में टर्मिनेशन के लिए लेंगे, तब हमारा जाकर 24 मीटर एसी कंडक्टर लगेगा। इसी प्रकार से 10SWG GI न्यूट्रल वायर जो यूज करते हैं वो भी 20 मीटर की दूरी है, उसके लिए भी 2-2 मीटर टर्मिनेशन कर देंगे तो भी 24 मीटर लगेगा। तो हमें पता चल गया कि लेंथ ऑफ एसी कंडक्टर इक्वल टू 24 मीटर, लेंथ ऑफ 10SWG GI वायर इक्वल टू 24 मीटर, लेंथ ऑफ 2 कोर एल्यूमिनियम केबल इज इक्वल टू 12 मीटर। तो हम ये सारी चीजें निकाल लिए। अब यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक समरी बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। केबल लेंथ आपने निकाला 12 मीटर, एसी लेंथ, एसी का मतलब आप समझ रहे हैं, हो गया 24 मीटर। उसके बाद 10SWG GI वायर, इसका लेंथ हमारा भी आया 24 मीटर। इस तरह से हमने अपना सारा कार्य यहाँ तो कर लिया। अब आगे हम ये देखते हैं कि कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल कैसे करते हैं। कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल जानने के लिए हमें हर मटेरियल का अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट याद होना चाहिए और उस मेथड में, इस प्रारूप में कितने मटेरियल लगे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।